क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं किसी लॉटरी या चमत्कार की बात नहीं कर रहा। मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके फैसले सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन चेतावनी सुन लीजिए, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आप वही इंसान रहेंगे जो अभी हैं, अपनी चिंताओं और डर में उलझे हुए। लेकिन अगर आपने अंत तक रुकने की हिम्मत दिखाई तो अगले कुछ मिनट आपके भविष्य के हैं। यह कहानी आपके भीतर कुछ तोड़ने वाली है और कुछ नया बनाने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जो बुद्ध ने देव को सिर्फ एक दिन और एक रात में कराया था? कहानी शुरू होती है मगध के एक छोटे से गांव से, जहां हवा में चिड़ियों की पहली आवाज तैर रही थी। वहां देव नाम का एक नौजवान था। देव के पास वो सब था जो एक आम इंसान मांगता है, खेत, घर और परिवार। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक गहरा खालीपन था। वह अपने भाइयों की अमीरी से खुद की तुलना करता, अपनी गरीबी और कर्ज को लेकर परेशान रहता। उसे लगता था कि मुसीबतों के पहाड़ ने उसकी जिंदगी को नर्क बना रखा है। वह मदिरा पीता, दोस्तों के साथ हंसता, लेकिन रात होते ही वही पुराना खालीपन उसे घेर लेता। उसे लगता था कि उसकी समस्याएं बाहर हैं, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि जंग उसके भीतर चल रही है। उस सुबह देव को खबर मिली कि गौतम बुद्ध गांव से गुजर रहे हैं। एक अजीब से खिंचाव ने उसे बुद्ध के पास खींच लिया। बुद्ध की आंखों में इतनी गहरी शांति थी कि देव का शोरगुल भरा मन एक पल के लिए थम गया। बिना एक शब्द कहे बुद्ध जंगल की ओर मुड़ गए और देव के कदम खुद ब खुद उनके पीछे चल पड़े। जंगल गहरा होता गया, पक्षियों की आवाज धीमी पड़ने लगी और सिर्फ सूखे पत्तों की चरमराहट रह गई। देव नहीं जानता था कि अगले 24 घंटे उसे 4 ऐसे उपहार मिलने वाले हैं जो उसकी रूह को बदल देंगे। रात गहरी हो चुकी थी। बुद्ध ने आग जलाई और देव से कहा, आज रात सोना मत, बस जागो और देखो। देव ने पूछा, क्या देखूं? बुद्ध ने कहा, जो भी भीतर उठे, डर, थकान, पुरानी यादें, बस उन्हें देखो, उनसे भागो मत। जैसे जैसे रात बीती, देव के भीतर भूली बिसरी यादें उभरने लगी। पिता की डांट, अपने झूठ, अपनी नाकामियां। उसे रोना आया, घबराहट हुई, लेकिन बुद्ध की मौजूदगी में उसने भागने के बजाय उन भावनाओं को सिर्फ देखा। भोर होने पर उसे महसूस हुआ कि भीतर का बोझ हल्का हो गया है। बुद्ध ने कहा, रात ने तुम्हें पहला उपहार दिया है, अपने भीतर के कचरे को देखना और उसे खाली करना। जब तक तुम खाली नहीं होगे, नया ज्ञान नहीं भर पाएगा। अगली सुबह वे नदी किनारे पहुँचे। बुद्ध ने एक लकड़ी उठाई और पानी में फेंक दी। लहरें उठीं और पानी में देव का चेहरा बिखर गया। बुद्ध बोले, जीवन में हर घटना, हर विचार इस लकड़ी की तरह है। जब तक पानी, मन हिल रहा है, तुम सच्चाई नहीं देख सकते। बुद्ध ने उसे सिखाया कि लहरों को रोकने के लिए संघर्ष मत करो, बस तटस्थ होकर देखो। थोड़ी देर में पानी खुद शांत हो गया और चेहरा साफ दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, यह दूसरा उपहार है, ठहराव, स्टिलनेस। जब तुम शांत होते हो तभी दुनिया वैसी दिखती है जैसी वह है, न कि जैसी तुम डरे हुए मन से देखते हो। दोपहर में वे एक ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति टूटे हुए मटके के पास बैठकर रो रहा था। यह उसका आखिरी मटका था जिससे वह लोगों को पानी पिलाता था। बुद्ध ने देव से कहा, इसे अपना मटका दे दो। देव चौंका, मेरे पास तो मटका है ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारे पास समय है, शक्ति है, वही तुम्हारा मटका है। देव ने उस बूढ़े की मदद की, मिट्टी खोदी और नया मटका बनाया। जब मटका तैयार हुआ और बूढ़े की आंखों में चमक आई तो देव को एक अजीब सा संतोष मिला। बुद्ध बोले, यह तीसरा उपहार है, निस्वार्थ सेवा। जब तुम बिना स्वार्थ के देते हो तो तुम अपने भीतर का खालीपन भरते हो। जो तुम सोचते हो कि तुमने खोया, वास्तव में तुमने पाया। शाम ढलते ही वे एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। सामने एक गहरी खाई थी। बुद्ध ने कहा, नीचे देखो, यह चौथा और आखिरी उपहार है। देव ने देखा, नीचे सिर्फ खालीपन था, शून्यता। उसे डर लगा। बुद्ध ने समझाया, यह खालीपन ही सत्य है, न तुम्हारे दुख स्थायी हैं, न खुशियाँ और न ही यह जीवन। सब कुछ इस खाई की तरह खाली है। बुद्ध ने कहा, मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे पास जो है वह स्थायी नहीं है। जिस दिन तुम इस शून्यता, एम्प्टीनेस को स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारा हर डर खत्म हो जाएगा। तुम समझ जाओगे कि खोने के लिए कुछ है ही नहीं। 24 घंटे का सफर पूरा हो चुका था। देव वापस गांव लौटा। गांव वही था, लोग वही थे, समस्याएं भी वही थीं, लेकिन देव बदल चुका था। जब गांव में झगड़ा हुआ या आग लगी तो देव ने भागने की बजाय उसे देखा। पहला उपहार, अपने मन को शांत रखा। दूसरा उपहार, निस्वार्थ भाव से मदद की। तीसरा उपहार, और ये जाना कि यह मुसीबत भी स्थायी नहीं। चौथा उपहार, दोस्तों, बुद्ध के ये 4 उपहार, आत्मनिरीक्षण,
मन की शांति, निस्वार्थ सेवा और नश्वरता का ज्ञान सिर्फ देव के लिए नहीं थे, ये आपके लिए हैं। क्या आप भी अपनी जिंदगी के अगले 24 घंटे देव की तरह बिताने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको इस कहानी में थोड़ी भी रोशनी मिली हो तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे बांटिए, शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखें, मैं बदलूंगा, आई विल चेंज। और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।